तो बहन, इनकी बातें सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें? नहीं नहीं, वो हमेशा सिर्फ बच्चों और औरतों की बातें करती रहती है, मेरे बारे में कुछ नहीं कहती। मैंने तुम्हारे नए शो के बारे में पढ़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितना अच्छा लगता है ना बहन, जब हमारी मेहनत रंग लाती है। हाँ, काफी मुश्किल था। सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी की थी, पर मेहनत कामयाब हुई। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी एप्लीकेशन में मदद करेगी। घर पर सब बहुत ही खुश हैं कि तुमने कस्टडी के लिए अप्लाई किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं रहा, पर क्लोई को भी इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि तुम्हें है। हाय क्लोवी। आप लोग बात कीजिए। मेरे पास तुम्हारी पुरानी तस्वीरें हैं। लुइसा ने बताया कि तुम हमारे ऑफर के बारे में सोच रही थी। हमारे साथ रहकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ बड़ा बेडरूम है। यहाँ से दूर नहीं, बस ट्रेन से जाने में थोड़ी देर लगती है। आप ही क्यों कर रही हैं? मैं सोच रही थी कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त गुजारें। 9 साल पहले मुझे आपकी जरूरत थी, तब आप कहाँ थी? वो मैं मैं दोबारा यहाँ मत आइएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है? हे क्लोई, प्लीज रुक जाओ। जेस, जानती हो ना आज की रात मेरे लिए कितनी जरूरी है। तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा। जेस, मैं पहले ही तुम्हारी वजह से 2 बार लेट हो चुका हूं। टीरा, क्या हम ये अगले हफ्ते कर सकते हैं? हाँ जरूर। हमें 20 मिनट में निकलना होगा। बाय बहन। क्या इसे पकड़ोगी? जरूर। ओके। अपनी बेटी के बारे में दुखी मत हो। एक माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। ये एक थलास है, इसके जादू से आपकी बेटी आपके प्यार को देख पाएगी। ये प्यारा है। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय। क्या हुआ? बदमाश बच्चे! याद है हम वो सब खेला करते थे?
तुम्हें मैरी का घर देखना चाहिए, उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया है। चलो कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। पर अब कहाँ एक जाना बहुत है? बढ़िया जगह। जानती हूँ यहाँ बच्चे आने से डरते हैं। उन्हें लगता है मैरी के मरने के बाद उस शैतान को कोई शांत नहीं कर पाया। वो यहीं कैद है, किसी के नॉक करने का इंतजार कर रहा है। हम यहाँ क्यों हैं? मुझे यहाँ से नफरत है। एक बार उसे नींद से उठाना मतलब उसे मौत से वापस लाना। दरवाजा नॉक किया तो वो आवाज सुन लेगी, फिर वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। ये मजाक नहीं है, उसने माइकल को मार डाला। ये सिर्फ एक कहानी है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। देखो, मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगा। अंदर जाना चाहोगी? डैनी, डैनी, ओ क्या कर रहे हो तुम? सच में पागल हो? ऐसा दोबारा मत Sorry करना, यार। समझे? मैं डर गई ना। तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। सॉरी, मजाक कर रहा था यार। चलो अब ठीक हो ना? डैनी, डैनी,
क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्लोई। 1 मिनट रुकना, मैं आई। सॉरी, मुझे लगा दरवाजे पर कोई है, पर डैनी? ये डैनी का फोन है, मैसेज छोड़ दीजिए। कहाँ हो तुम? मुझे कॉल करो, समझे? कैसा लगा तुम्हें उससे मिलकर? बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफी हाँ, डैनी, मजेदार था। चलो अब चले। अच्छा सुनो, मैं डैनी। भी आती हूँ। डैनी, माफ कीजिएगा, हमें रूम साफ कर रहे हाँ हैं। सॉरी, मैं अपना मोबाइल लेकर आई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ। दरवाजा। हुआ क्या है? क्या हुआ? तुमने वो आवाज सुनी? हाँ? रुको। नहीं नहीं, वहीं रुको। ओह, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ओके, बाय। तो कुछ दिनों के लिए ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन उन्होंने कहा सुबह लोइसा को कॉल कर लेना। तुम आई तो हमें अच्छा लगा क्लोई। ठीक है, तुमसे सुबह मिलता हूँ। सॉरी, सब इधर उधर पड़ा है। हम रीडेकोरेट कर रहे थे इसलिए। हम ऐसा सोच रहे थे कि तुम इस कमरे के लिए
पिंक कलर चुनूंगी। और तुम जैसा चाहो ये कमरा वैसे सजा सकती हो। सच में। हाँ। बाथरूम उस तरफ है और बैन और मैं यही हैं हॉल की उस तरफ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। ये जगह तो बहुत बड़ी है। कोई लॉटरी में जीती थी क्या? नहीं, पर कभी कभी ऐसा लगता जरूर है। पिछले कुछ साल काफी शानदार रहे। बस एक कमी थी, वो थी तुम क्लोई। मैं ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहूंगी, शायद कुछ दिनों के लिए। सुनो, तुमने पहले क्या कहा था? मैंने जो किया वो मैं बदल नहीं सकती। मैं बहुत थक गई हूँ। जानती हूँ। सुबह मिलते हैं। दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए प्लीज़। ठीक है। तुम यहाँ आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो मुझसे नफरत करती है, पर उसकी गलती नहीं है। स्वीट हार्ट, तुम पास नहीं बदल सकती। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अब बदलने की कोशिश कर रही हो। सुनो, मुझे अब जाना होगा। डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? हमने बात की थी ना कि अब कुछ वक्त के लिए ट्रिप्स नहीं होंगी। तुम भूल गए क्या? मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। सिर्फ कुछ दिनों की बात किसी है। और को क्यों नहीं भेज देते तुम? अगर हो सकता तो कर देता। नया क्लाइंट है, वो चाहता है कि मैं खुद वहां पर पर्सनली जाऊं। हे क्लोई। ये सूप तुम्हारे लिए है। मीडिया को खबर देनी पड़ेगी। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये ऑर्गेनिक है। थैंक यू। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम मेरे साथ स्टूडियो चलो मेरी मदद के लिए। नए कलेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी मदद मिल जाएगी। शायद वो एक आर्टिस्ट बनना नहीं चाहती। कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि बैंकर्स। हाँ, ऐसा ही। मैं जानता हूँ, हमारा काम तो बहुत ही बेकार है। पर इनके पैसे तो अच्छे लगते हैं ना? एक्चुअली हमने ये घर साथ मिलकर लिया है। क्या सच में? तुम्हें सच बताऊं, मैं मुझे इसके पैसों की जरूरत नहीं थी, पर तुम्हारी माँ एक बहुत ही जिद्दी और इंडिपेंडेंट औरत है, और वो जो कुछ भी बनाती है उससे अच्छा पैसा कमा लेती है। ओह माय गॉड! क्या हुआ तुम्हें? हे! हे, मुझे करने दो, मुझे करने दो। शायद उसे सूप पसंद नहीं आया। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ, बाय।
मुझे माफ करना। ओह माय गॉड, मैंने आपको चिल्लाते हुए सुना। वो बस एक बुरा सपना था। मैं ठीक हूँ। क्या सपना था? मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी जिसके लाल बाल थे और वो रो रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था जिससे उसने खुद को मार दिया। जब मैं छोटी थी तब वहां पर एक अजीब औरत रहती थी घर के पास। उसके भी ऐसे अजीब लाल बाल थे। सब उसको जिंजर बुलाते थे। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, बस खिड़की से देखा करती थी। और लोग कहने लगे कि वो एक चुड़ैल है। जब वो मर गई तो काफी कहानियां बनी। अगर आप जाकर उस दरवाजे को नॉक करो तो वो आकर आपको ले जाती है। पिछली रात मैं और डैनी वहां गए थे। हमने दरवाजा नॉक किया और अब डैनी गायब है। अब वो मुझे ढूंढ रही है। ओह क्लोई, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। प्लीज उसे मेरे पास मत आने देना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम सुरक्षित हो, समझी? गुड मॉर्निंग। लगता है हमने ज्यादा सो लिया। सॉरी। कोई बात नहीं। ठीक है। टीरा, क्या मैं जल्दी आ गई? ओह हाँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। मुझे बस 2 मिनट देना। ओके, आओ चलते हैं। जब तक वो चल रही है तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। इतनी जल्दी? क्या आप लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। सॉरी टेरा, ये मेरी सॉरी, ये क्लोई है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। टेरा, मुझे अब निकलना चाहिए। टेरा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं नहीं बता सकती। पर क्यों?
संभल कर रहो जैस, तुम उसे नहीं बचा सकती। वो किसी और के कब्जे में है, उसके आसपास एक अंधेरा है। मेरा यकीन करो, मैं ये सब जानती हूँ। उस पर साया है किसी बुरी शक्ति का। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी माँ का बिहेवियर कैसा है? ठीक है, दुखी लग रही हो। मैं ठीक हूँ। उनके साथ रहकर अच्छा लगा? हाँ। क्या तुम ठीक हो? क्लोई, ये डिटेक्टिव बोटमैन है। चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। क्लोई का दोस्त डैन चैम्बर्स लापता है, इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं यही बताने आया था कि चिंता की कोई बात नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हाँ, जब यह काफी छोटी थी तब से जानता हूँ। कुछ साल पहले हमें चिल्ड्रंस होम से बुलाया गया था। वहां पर एक 10 साल का लड़का माइकल फ्लावर्स भी लापता हो गया था और उसके दोस्त क्लोई और डैनी को यह लगने लग गया था कि उसका एक बूढ़ी औरत मैरी एमिनोव से कोई ताल्लुक है। उन्होंने उसे मजबूर किया। वो दिन रात उसका दरवाजा खटखटाते रहे जब तक वो और सहने के काबिल नहीं रही। उसने अपने आप को मार दिया। जब तक हमें उसकी बॉडी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सच में बहुत देर। वो क्लोई के फ्रेंड माइकल को लेकर गई थी। क्या ये बात जानते हैं? कोई सबूत तो नहीं मिला, पर ज्यादातर जब भी बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है तो सारे इल्जाम उसी पर आते हैं। आपने कहा था भरोसा करते हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से। अब तुमने आखिरी बार डैनी को कब देखा था? हमने जिंजर का दरवाजा नॉक किया, वो उसे ले गई और अब मेरी बारी है। क्लोई, एक बात है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बूढ़ी औरत मैरी एमिनो मर चुकी है। क्लोई, अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता होगा ना? कुछ दिन में मेरे पति वापस आ जाएंगे। टच में रहिएगा। हाँ जरूर। हे, वो बस एक भेड़िए की आवाज थी। वो यहाँ आते जाते रहते हैं। तुम क्या ढूंढ रही हो? ये देखिए, बाबा यागा, ईस्टर्न यूरोपियन। मुझे लगता है इसका मतलब है बुरी शक्तियों वाली औरत या फिर डायन या कोई चुड़ैल भी हो सकती है। वो इस दुनिया और नर्क के बीच का रास्ता खोल देती है और मासूम लोगों को अपने साथ ले जाती है, जैसा कि मेरा दोस्त माइकल। पर शैतान की शक्तियां सीमित है, इसलिए उसे इस दुनिया में रहने के लिए इंसानों की जरूरत है ताकि वो अपनी शक्तियां बढ़ा सके। और शैतान अपने चुने हुए इंसानों पर निशान छोड़ जाती है।
ये देखो, मैरी के पास भी ये निशान था। जब आप पहली बार नॉक करती हैं तो शैतान जागता है, दूसरी बार नॉक करने से वो निशान छोड़ देता है। और खुद को शैतान से छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम खुद को मार दें, या फिर उसे फंसाने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाए जिससे वो और कुछ खतरनाक करे। अब बस भी करो। मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगी। मैं करना चाहती हूँ पर ये वो क्या है? फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। ओके। हम क्ले के साथ कुछ काम करेंगे। ये लो, इसे अपने हाथ से दबाओ। अब हम इसे बनाएंगे और यहाँ रखेंगे, कुछ इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत हो, इसे पूरी तरह कवर करो। हाँ, ऐसे ही उंगलियों से भी। देखा, मज़ा आया ना? क्या आपको पार्टी याद है जब आपने और आपके फ्रेंड्स ने मेरे दीवार पर एनिमल्स पेंट किए थे? हाँ हाँ, याद है मुझे। तुम लगभग 4 साल की थी शायद। याद है मेरे बेड पे एक टर्टल हुआ करता था, वो जो हरा रंग का था, मुझे बहुत प्यारा था। सही कहा। वो डरावना भालू जो आपने मेरे दीवार पे पेंट किया था, उससे मुझे बहुत डर लगता था। मुझे मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ, क्योंकि आप नशे में थी। सही कहा ना मैंने? वो मैं बीमार थी। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है। और जब चीज़ें बिगड़ गई तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सुरक्षा किसी और को सौंप देनी चाहिए। आपने गलत सोचा। खैर छोड़िए। मैंने तुम्हें वापस लाने की कोशिश की थी, सच में की थी, पर उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। शायद वो सही थे, शायद मैं तब मैं तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। क्यों ना एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए? मैं
क्योंकि हम लोग एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाली फैमिली है, तो हमारे पास डाइट और रेगुलर जूस भी है, सोडा वाटर भी है, और चलो देखते हैं, रेगुलर चलेगा? तुम्हें ऐसे इन्हें नहीं हिलाना चाहिए, बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही थी। मुझे लगा मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम हो। क्लोई, दूध के लिए शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत घर है। थैंक यू। क्या मैं क्लोई से मिलकर आऊं? स्टूडियो के लिए एक बहुत बड़ी डिलीवरी आने वाली हाँ है। हाँ बिल्कुल। हेलो क्लोई। हाय। सिर्फ एक बॉक्स बचा है। ठीक है, उसने मेरी बहुत मदद की है, सच में। अच्छी बात है। आइए, स्टूडियो इस तरफ है। ओह गॉड। ये तुमने किया है? नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये अपने असेसमेंट में डालना होगा। अगर तुम उसके साथ नहीं रह सकती तो वो हमारे पास वापस आ सकती है। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही, ठीक है? हेलो, वुडमैन हाउस चाइल्ड सर्विसेज। हेलो, कौन बोल रहा है? देखो, जो कोई भी है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, पर तुम मुझसे बता सकती हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या तुम सुन रही हो? हेलो? क्लोई, तुम ये क्या कर रही हो? जा रही हूँ। पर क्यों? आप मुझे वैसे भी वापस छोड़ देंगी, क्यों? है ना? आप वही तो करती हैं। तुम्हें पता है एक माँ होने की सबसे डरावनी बात क्या है? वो दर्द झेलना या रातों को जगना नहीं है, सब कुछ अकेले करना भी नहीं है। पर वो प्यार है, उसके लिए कोई तैयार नहीं करता। वो एक लहरों की तरह होता है जो आपके अंदर एक सुनामी ले आता है और आप उससे लड़ नहीं पाते हैं।
वो बहुत मजबूत होता है। मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। जब तुम रोती थी तब भी मैंने तुमसे प्यार किया। जब मैं नशे में थी तब भी मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने तुमसे तब भी प्यार किया जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुमसे तब भी प्यार किया जब मैं तुमसे हजारों मील दूर थी। और मैं अभी प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कोई नहीं बदल सकता। पर मैंने नहीं किया। ठीक है। जैस, 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 जैस,
जैस, भागो। जैस, जैस, क्लोई, वहां कोई नहीं है बेटा, वहां पर कुछ भी नहीं है। ओके, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके, क्या आपने मेरा पासपोर्ट लिया? हाँ, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जैस,
बचाओ। क्लोई, क्लोई, जेस, नहीं, जेस, नहीं, बचाओ। आपने फाइनली पापा का नाम कवर कर दिया। अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे किसी को ढूंढेंगे जो मदद कर सके। ओके ओके। ओके। मुझे माफ करना जैस, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे मेरी अपनी बेटी का ख्याल रखना है। पर मुझे बता दो कि मेरा सामना किसके साथ है। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? नहीं, ये सही नहीं है। इंटरनेट पर ज्यादा भरोसा मत करो। बाबा यागा तुम्हारे पीछे नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैरी पर ऐसे जुर्म का इंजाम था जो उसने नहीं किया था, जिससे उसने आत्महत्या की। क्लोई ने भी वो झूठ फैलाया था और अब वो बदला चाहती है। जैस, अब तक तुम्हारे प्यार ने उसकी सुरक्षा की है। हाँ बेटी, चुप हो जाओ। ये मेरी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा मत बोलो तुम। हाय। हे, उससे दूर रहो, समझी? मेरे बच्चे के पास मत आना। ओके। ये बताओ मैं कैसे रोकूं? जैस, तुम्हारी बेटी को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। क्या? मैरी के नाम से इंजाम हटा दो। अगर वो उस लड़के को नहीं ले गई तो पता लगाओ कि कौन ले गया, और अगर तुम उसकी सुनोगी तो वो तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें क्या लगता है? क्लोई, क्लोई, वो गायब हुआ बच्चा माइकल, उसमें मैरी के अलावा किसी और पर शक नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे तो याद नहीं। हो सकता है कि वो भाग गया हो। लेकिन क्लोई ने कहा कि मैरी माइकल को लेकर गई। तुम्हारा मन कैसे बदल गया? मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मन बदल गया है, बस हमने केस क्लोज कर दिया था। जैस, और अगर तुम उसकी सुनोगी तो वो तुम्हारी मदद करेगी।
माइकल फ्लावर्स। माइकल फ्लावर्स पहला नहीं है ना? इससे पहले कितनी लड़कियां और कितने लड़के बताओ? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा जब सबको पता चल जाएगा कि तुम ही ने ये सब किया है? मैं खुद सब लोगों को बताऊंगा कि तुमने ये सब किया है। अब आगे क्या करना है बताइए जरा। क्या मतलब है आपका? क्लोई बहुत डरी हुई थी जब डिटेक्टिव बोर्डमैन उसे आज सुबह ले आए, और इससे आप दोनों के रिश्ते पर काफी सारे सवाल उठते हैं। मैं बस उसकी सुरक्षा करना चाहती हूँ। उससे मेरी जरूरत है। उसने कल पूरी रात रास्ते पर अकेले काटी। उसे लगता है कि कोई चुड़ैल उसे शैतान का शिकार बनाना चाहती है। ये सारी बकवास बातें उसे कौन सिखाता है? हाँ, कैसा ख्याल रख रही हैं आप? क्या आपने क्लोवी से पूछा वो क्या चाहती है? जेस, क्या आप फिर से ड्रग्स लेनी है? नहीं। अगर ऐसा है तो एक टेस्ट करवाना चाहेंगी? जरूर। आपके पास कप है? देखिए, आप गुस्सा हो रही हैं। हाँ, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मेरी बेटी है, वो मेरी है। क्या बकवास है ये सब। पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका क्लोई से मिलना लगभग नामुमकिन ही होगा। वो काफी छोटी है और इस वक्त काफी परेशान है। उसे हमारे घर की जरूरत है। आपको अपनी बेटी की कस्टडी लेने से पहले खुद काउंसलिंग की जरूरत है। माइकल फ्लावर्स, सॉरी। क्या ये डिटेक्टिव बोटमैन है? क्या मतलब? क्या ये डिटेक्टिव बोटमैन है? हाँ, वो काफी सालों से यहाँ वॉलंटियर है। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ज्यादातर जब भी किसी बच्चे के साथ बुरा होता है तो जेस, हमारी बात पूरी नहीं हुई। इल्जाम उसी पर आता है। क्लोई, चलो मेरे साथ। दाद, इस तरफ। जेस, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। प्लीज समझो, हमारे पास और कोई नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। मुझे पीछे पार्क में मिलना। मेरा घर वहीं पास में है। मेरे लिए आने के लिए थैंक्स। क्लोई! क्लोई! क्लोई!
क्लोई, क्लोई, ये तुम हो क्या? वो मुझे नहीं मिल गई नहीं है। नहीं, मुझे वो थोड़ा यहाँ और नीचे वक्त है। चाहिए। मुझे मुझे थोड़ा और चलिए, वक्त चलिए मेरे दीजिए। जो साथ। आपको चाहिए मैं आप दे कानून दूंगी। तोड़ रही हैं। प्लीज मुझे थोड़ा चलिए। और वक्त दीजिए। देखिए, साथ चलिए। रुकिए। आराम से, आराम से। यहाँ बैठ जाइए, यहीं रहिएगा। क्लोई, किसी और का इंतजार कर रही थी? ये जो तुम नाटक कर रही हो अच्छी मां बनने का, ये एक दिखावा है ना? अगर तुम्हारा असली चेहरा सामने लाया जाए तो तुम वो घटिया इंसान हो जिसने अपने बच्चे को अपने करियर के लिए छोड़ दिया था। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, तुम नहीं समझ रही। तुमने उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगा। अब बताओ, तुमने क्लोई को कहां रखा है? क्या किया उसके साथ तुमने? कहां है वो? वो ले गई। कौन? मैरी एमिनो। जिंजर। क्या? मुझे लगा मैं उसे बचा लूंगी, पर एक बार नॉक किया तो वो रुकती नहीं, पीछे पड़ जाती है। बस करो अब। मुझे अब सच बताओ। तुमने भी तो मुझे सच नहीं बताया। तुमने कहा कि बच्चों ने उस औरत पर इल्जाम लगाया, पर वो तुम थे। तुमने उस पर सारे इल्जाम लगाए। तुमने उसे मजबूर किया जब तक वो झेल नहीं पाई। उसने आत्महत्या की थी। उसे वो मिला जिसकी वो हकदार थी। ऐसा है क्या? क्या सच में ऐसा है? तो सारे इल्जाम उसी पर आ जाते हैं। यही कहा था ना तुमने? तो तुम माइकल को मैरी से ज्यादा अच्छे से जानते थे। ये सच है ना? तुम बाकी के बच्चों को भी जानते थे और तुमने सारे इल्जाम मैरी के ऊपर क्यों लगा दिए? क्योंकि वो एक आसान शिकार था। और अगर यही सच था तो फिर कोई और सस्पेक्ट्स क्यों नहीं मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सब? बताओ मुझे। क्या तुमने उसे उस दिन रास्ते पर देखा था? क्या तुमने उसे उस दिन राइड दी थी? और ऐसा तुमने कितनों के साथ किया? हाँ, हम बाद में बात करेंगे।
Come on. Come on. आ जाओ. तुम्हें आना होगा. Chloe! Chloe! Jess, जेस, इस तरफ. Chloe! Hello? रुको 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 हेलो Chloe? Michael.
हो ना? वो आ रही है। भागो। जल्दी आओ। भागो। नहीं। जल्दी आओ। जल्दी। रुको। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उठो, हमें जाना होगा। कम ऑन, चलो। जेस, जेस, क्या कर रही हो? जेस कहां पर है? मैं पुलिस को बुला रहा हूं। बैन, सो क्लोई और मैं घर में हैं। हम ठीक हैं, तो घर आ जाओ। ओके, बाय, लव यू। तुम ठीक हो? बस बोर्डमैन के बारे में सोच रही हूँ। उसने बहुत बुरे काम किए थे। ये तो होना ही था। क्या मतलब है? उसने क्या किया? तुम्हारे दोस्त माइकल को
बोर्डमैन ने ही गायब किया था। उसने इल्जाम मैरी पर लगाया ताकि कोई उस पर शक ना करे। जो हुआ वो अच्छा हुआ। बोटमैन माइकल को नहीं लेकर गया। वो एक अच्छा आदमी था, वो हमारी सुरक्षा करता था। तुम कैसी हो? अपना ख्याल रख रही हो ना? वो यहाँ काफी सालों से काम कर रहा है। बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने माइकल को देखा। मैरी ने उसे शैतान के हवाले कर दिया। सिर्फ बोटमैन हम पर भरोसा करता था। मैंने इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से। सब जानते हैं कि तुमने क्या किया। उसने खुद को मार दिया। उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। और अगर हमें शैतान से बचना है तो हमें खुद को ही मारना होगा, या फिर उसे जाल बिछाकर फंसाना होगा ताकि वो सच में कुछ खतरनाक करे एकदम। मैरी ने उसे शैतान के हवाले कर दिया और आजाद होने के लिए खुद की जान ले ली। टेरा ने मुझसे झूठ बोला। बाबा यागा तुम्हारे पीछे नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया। अगर वो माइकल को नहीं लेकर गई तो पता लगाओगी कौन ले गया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि बोटमैन ने ही वो सब किया।